गुरुदेव, आज हमारा जो स्पेशल एपिसोड है वो चंद्रमा पे है, तो शुरुआत भी चंद्रमा से ही कर लेते हैं कि चंद्रमा का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है। बेटा, हिंदुस्तान में जो भी बसता है वो सनातनी है, और जो सनातनी है वो भोलेनाथ, उसका स्वरूप, उसकी कृपा, उसकी सोच, उसके कर्म से दूर रह ही नहीं सकता। आप भोलेनाथ का जब स्वरूप देखते हैं तो आप क्या देखते हो कि एक ऐसा भगवान सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई सोने चांदी के वस्त्र नहीं धारण किए हुए, हाथों में अंगूठियाँ नहीं हैं, शस्त्र के नाम पे साइड पे एक भाला तो ज़रूर रखा हुआ है, त्रिशूल ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन और कुछ नहीं। लेकिन उनके गले के अंदर सर्पों की माला है, कंठ नीला है, जटा है, जटा से गंगा मैया बह रही है, समझ गए, और चंद्रमा सर पे विराजमान है। अब चाहे गंगा मैया हो वो भी चंद्रमा है, और चंद्रमा स्वयं जो कुछ कलाओं के हैं वो उनके मस्तक पे वो विराजमान है। तो अब ये भोलेनाथ का स्वरूप यानी कि चंद्रमा समझा क्या रहे हैं? समझा ये रहे हैं कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा होगा, जैसे हम ये कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें कुछ, तो इस धरती पे जिन्होंने अवतार लिया श्री कृष्ण जी, जो 16 कला संपूर्ण थे, चंद्रमा की सारी कलाओं में संपूर्ण थे, ठीक है। तो ये गुण होने चाहिए। लेकिन कैसे? अब जो घर का बड़ा होता है बेटा, वो अगर भोलेनाथ के रूप में रहे, चंद्रमा को अच्छा बना करके चले, तो गृहस्थी बहुत ही बढ़िया चलती है। कैसे? इसका मैं आपको खुलासा करता हूँ। जैसे भोलेनाथ का स्वरूप है, आप देखो उनके गले के अंदर सर्प विराजमान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गृहस्थी में रहते हुए दुनियादारी की मुसीबत, परिवार के अंदर किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी की बात किसी को बुरी लग गई, किसी का कुछ हो गया, वो किसी का कुछ थोड़ा लालच नज़र आता है कि नहीं ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, किसी का ये त्याग नज़र आता है। इन सारी चीज़ों को जब सुनता है ना इंसान, तो ऐसे लगता है कि मेरे गले में सांप पड़ गए। घर के बड़े का ये हाल होता है, समझे? तो वहाँ पर ये स्वरूप ये समझाता है कि ये बातें, ये सर्प रूपी बातें तुम्हारे आसपास तो मंडराती रहेंगी, लेकिन अपने कंठ को सदा नीला रखना। यानी कि कोई भी ऐसे कड़वे शब्द, बुरे शब्द अपने मुंह से मत निकालना। बुरी बात जो आसपास के माहौल में हो गई, उसके अनुसार कई बार बहुत कड़वा बोलने को मन करता है, लेकिन वो कड़वी बात आपके कंठ तक आते आते अटक जाए, लेकिन बाहर ना आए, वरना गृहस्थी टूट जाएगी, खराब होगी, रिश्ते खराब होंगे। क्योंकि मान लो आसपास में आपका ही भाई बहन, आप ही का कोई बच्चा, आप ही का कोई रिश्तेदार किसी लालच में वश आपको तरह तरह की कहानियां बना करके सुना रहा है और वो समझ नहीं पा रहा, उस वक्त में बहुत आवेश आता है, समझ गए। लेकिन उस वक्त में ही सहनशीलता अपनाना, समझ गए। इसी को कहा गया कि भोलेनाथ ने कंठ में विष रखा हुआ है। तो जो घर का आपका बड़ा है, या जो भी ये लोग एपिसोड देख रहे हैं घर के अगर बड़े हैं, उनको सदा अपने कंठ में विष रखना चाहिए, समझ गए। फिर जो घर का बड़ा होता है वो घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करता है। वो अपने बच्चों की फीसों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, रिश्तेदारी के अंदर खर्च होने वाले जो पैसे हैं उनका ख्याल रखेगा। कहीं बहनों की, बुआओं के यहाँ शादियाँ आ गई, वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देना, और बिरादरी में अपनी इज़्ज़त को उठाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बनाए रखने के लिए वहाँ के खर्चे करेगा। समाज में कोई सामाजिक काम हो रहे हैं, भंडारे हो गए, उनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। यानी कि अपने लिए नए कपड़े भले ही ना सिलवाए, लेकिन दुनियादारी के अंदर इज़्ज़त कायम रखेगा। इसलिए जैसे सादे पहन रहा पहन लेता हो, ऐसा बड़ा होता है घर का। फिर तीसरी बात, ये जो एक तरफ तो चंद्रमा स्थिर है और दूसरी तरफ चंद्रमा गंगा के रूप में बह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर वक्त दिमाग को ठंडा रख के आपको
अभी अगर बेटे के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ी देर बाद बेटी के बारे में सोचना, जब बेटी के बारे में सोच के हटे तो उसकी बुआ के बारे में सोचना, जब वहाँ से सोचो तो अपने भाई बहनों के बारे में, फिर भाइयों के बारे में वो सोचना, फिर समाज के बारे में सोचना। आज जहाँ जहाँ होके आए हो, पिछले दिनों के अंदर जो मोहल्ले में घटनाएं घटी हैं, हुई हैं, आपके शहर में हुई है, राजनीति में, उनको भी सब कुछ सोच सोच के अपने दिमाग के अंदर चंद्रमा यानी कि जो अच्छी बुद्धि का मालिक है उनके अनुसार अपने दिमाग के अंदर ही डिसीजन करके रखो, और ज़रूरत पड़ने पे उसे फिर अपने विचार के रूप में गंगा की धारा को बाहर निकालो, समझ गए। और जो कि बाहर आए तो वो शीतल जल जैसी हो, ताकि आपके विचार शीतल जल की तरह होने चाहिए, गंगा मैया के जल की तरह होने चाहिए, कि उसका जो सामने वाले अनुभव या अनुभूति करे बेटा, जब महसूस करें तो उनको ऐसा लगे कि इस आदमी ने बिल्कुल सही बोला और बिल्कुल तोल के बात बोली, और इसमें किसी का अहित नहीं है, किसी का दुख नहीं है, ये आदमी बहुत अच्छा है। तो बेटा ये होते हैं चंद्रमा। और हर घर के बड़े को भोलेनाथ के स्वरूप में ही रहना चाहिए, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बुद्धिज्म, कोई हो। और इसीलिए भोलेनाथ का स्वरूप सबके लिए है, समझ गए। और हमारी जात बिरादरियाँ अलग हो सकती हैं बेटा, लेकिन अगर देखा जाए घर के अंदर बड़े तो एक ही तरह के होते हैं ना, ठीक है ना, जो सबको माफ़ करते हैं, सबको चलाते हैं और सबके लिए सही फैसले लेते हैं। ठीक इसी तरह से चंद्रमा की बाकी सारी नेचर है। चंद्रमा अच्छा होने का स्वरूप तो मैंने आपको दे दिया कि ये भोलेनाथ का स्वरूप है, लेकिन जब ये खराब होते हैं तो क्या होते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। बिल्कुल विपरीत कैसे? ऐसे इंसान की सोच विचार में धैर्य नहीं होता, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए और उड़ते उड़ते चलते हैं। जिस चीज़ के बारे में पूरा सीखा नहीं हुआ था उनको कहते हैं हाँ हमें आती है, करने जाते हैं तो फेल होकर के पैसा गवा के आते हैं, कमा के नहीं आते। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि अपने घर वालों के कितनी जगह पैसा लगा करके कितनी जगह बेकार कर देते हैं, वो क्या होता है, वो चंद्रमा की खराबी। आगे कई बच्चे आपने देखे होंगे, शुरुआत में तो माँ बाप भी, आजकल के मॉडर्न ज़माने के माँ बाप है, इन बातों से खुश हो जाते हैं कि अपने बच्चे के संबंध कभी ये गर्लफ्रेंड बना रहा है, कभी वो दूसरी दोस्त बन रही है, कभी तीसरी दोस्त बन रही है। ये जिनकी स्थिर बुद्धि नहीं होती ना बेटा, इनका चंद्रमा खराब होता है। और यहीं से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भविष्य के अंदर ये बहुत नुकसान करने वाला है। अभी इसकी बातों पे खुश मत होइए, इसको रोकिए, समझ गए। चौथा, जो बच्चा पढ़ तो रहा नहीं और अभी कह रहा है मैं कमाऊंगा, मेरे तो फलाने दोस्त ने ये वेंचर शुरू किया है, मेरे फलाने दोस्त ने ये काम शुरू किया है, मेरे वो फलाने दोस्त के पापा ये कर रहे हैं, अगर उनके साथ मैं पैसे लगा दूंगा तो ये कमा जाऊंगा। ये जितने कर्म है ना बेटा, समय से पहले ही करने की जो बच्चा सोचता है बेटा, ये सब चंद्रमा खराबी के नाम है। और चंद्रमा अगर खराब हो गया इस तरफ तो ये देता ही है, रिश्तेदारी के अंदर माँ, मौसी, मामा, इनके भाग्य को भी बिगाड़ देता है ये चंद्रमा अगर खराब हो तो। ऐसे बच्चे की गाड़ी का एक्सीडेंट भी बार बार होता है, बार बार खरोंचें लगती है। आप उसे नई कार या बाइक लेकर के देख लीजिए, उसके बावजूद उसे खरोंच लगना, आए दिन खराब होना, कुछ ना कुछ खराबी उसके अंदर वो बन के रहेगी। जिनका चंद्रमा खराब हो जाता है बेटा, उनकी प्रॉपर्टी के सुख उनको जीवन में नहीं मिल पाते। बाप ने चाहे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हो, अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, लेकिन बेटे का अगर खराब हो गया तो ऐसी अवस्था के अंदर उस प्रॉपर्टी को संभालना कैसे है, उससे जो फ़ायदा आ रहा है उससे लगातार वो फ़ायदा बना के कैसे रखना है, ये बच्चे की समझ में ही नहीं आता। बच्चा फिर बाप के खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग करता है कि अच्छा ये बेच देंगे तो वहाँ लगा देंगे, अरे वहाँ किराएदार रखे हुए हैं उनसे क्या मिलना है, वहाँ पर हम ये ग्राउंड बनाते हैं या ये चीज़ करते हैं तो उससे ये हो जाएगा। इस तरह के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आपस में खड़ी रहती हैं, समझ गए। और ऐसा बच्चा हमेशा पैसा लगाने के बारे में सोचता है, बिना लगाए कमाया कैसे जाए उसकी समझ ही नहीं होती, धैर्य नहीं होता। आपने देखा होगा कई लोग इतने कंजूस होते हैं कि अमीर होने के बावजूद 2-2 रुपये बचाते हैं, और एक गरीब सा किराएदार अगर उन्होंने कोई रखा भी हुआ है तो उसके यहाँ भी किराया मांगने जाते हैं तो उसकी चाय ज़रूर पी के आते हैं, समझ गए, और बार बार उसको मजबूर कर देते हैं पैसा देने के लिए, धैर्य के साथ ही करते हैं। ये कंजूसी तो है, लेकिन ये चंद्रमा का अच्छापन भी है, समझे। लेकिन इसके विपरीत
जिनका भी चंद्रमा खराब होता है बेटा, अगर वो घर पे कार खरीद के लाए हैं तो जब तक वो पूरी रिश्तेदारी को दिखा नहीं देते उन्हें चैन नहीं पड़ता। अगर उन्होंने घर नया बनाया है और उसके इंटीरियर पे कुछ खास करवाया है, जब तक पूरे मोहल्ले पड़ोस दोस्तों को बुला करके पार्टी दे करके अपना पैसा गंवा करके उनसे वाह नहीं करवा लेते, उनको चैन नहीं आता। और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को मेहनती दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए सारे चाले कर मारते हैं, जेब में भले टका बचे ना बचे। समझिए, चंद्रमा पूरी तरह से खराब हो जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान जितने शनि के काम करता है, चाहे रोड बनाने के, चाहे मकान बनाने के, चाहे मशीनरी चलाने के, चाहे गाड़ी टैक्सी चलाने के, काली वस्तुओं के काम किसी भी तरह के हो बेटा, लोहा और काला रंग और लेबर से करवाने वाले काम इनकी ज़िंदगी में जहर बन जाते हैं। और ये ऐसे किसी भी काम में जाते हैं, उसी में नुकसान, उसी में नुकसान, उसी में नुकसान, यही सब कुछ चलता रहता है। ठीक है। और ऐसे इंसान की माँ या तो देवता होते हुए भी बेटा बहुत दुख पाएगी, कारण कुछ भी हो सकते हैं जीवन में, या उसके दिमाग यानी कि ऐसे बच्चे की माँ के दिमाग के कारण घर वाले दुख पाएंगे, उनके स्वभाव की वजह से दुख पाएंगे। और वो भी नहीं तो ऐसी माँ शारीरिक कष्ट बहुत पाती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कारण एक ही होता है कि चंद्रमा पीड़ित है। अलग अलग जगह पे ये अलग अलग सीन बनाते हैं। ठीक है। और यही नहीं, ऐसे बच्चे सारी ज़िंदगी बस एक ही बात करते हैं कि जब सामने कोई आता है जिसके सामने शेखी बघारनी है तो उसको कहते हैं काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और जब वो अकेले में रात को घर वालों के साथ बात कर रहे होते तो वो कहते हैं कर्जे में डूब गए, मर गए, कुछ नहीं बचेगा, ये है वो है, ये सारा कुछ। और कर्जे के वक्त में भी वो एक नया काम करने के लिए सोच रहे होते हैं कि यानी कि फिर पैसा कहीं से उठाएंगे और फिर कहीं ना कहीं लगा के फिर डूबेंगे। इतनी बड़ी खराबियाँ देते हैं चंद्रमा अगर खराब हो जाए। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, साधु संत रहे हैं पिछले, उन्होंने एक बात कही कि अगर कहीं पर भी कोई पेश नहीं चल रही तो परमात्मा की शरण में जाओ, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ। चंद्रमा को अच्छे करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? चंद्रमा को अच्छे करने का सबसे उत्तम तरीका है कि सुबह सवेरे उठ करके आप कम से कम 15-20 मिनट ध्यान में रहें। लेकिन ध्यान लगाने में करना क्या है? कुछ नहीं करना। अपने दिमाग को खाली करो। दिमाग को खाली करने का एक ही तरीका है कि आप जिस भी अपने प्रभु को मानते हैं, जिसको अपना बड़ा मानते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, वो या भोलेनाथ ही, बस आप आंखें बंद करके उनका एक चित्र देखना शुरू करो जिसके अंदर वो भी समाधि लगा के ध्यान में और शांत मुद्रा में बैठे। बस ये देखना शुरू करो और सीधे वहाँ पर ध्यान केंद्रित रखो और 15-20 मिनट ऐसे ही ध्यान को रखो। और जब उठने लगो तो आप इमेजिन करो कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और कार्यों के अंदर कामयाबी का एक तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ गए? इस तरह का आशीर्वाद लेकर के उठो और उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले ये सोचो कि कल मेरे से कौन से गलत काम हो गए जो मुझे आज नहीं करने, किस में मैंने झूठ बोला, किस में मैंने दिखावा किया, मुझे इन चीज़ों से बचना कैसे, सबसे पहले ये सोचो। और दूसरा ये सोचो कि आज मुझे किस कर्म पे निकलना है, किस काम के ऊपर निकलना है जिसको मैं दिखावा किए बिना और झूठ बोले बिना मैं करके आऊँगा, और जो लीगल तरीका बनता उस तरीके से करके आऊँगा। बेटा इतनी सी एक्सरसाइज पहले 15-17 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखा देगी कि चंद्रमा अच्छे होने लगे हैं। समझे? चंद्रमा बुरे हो जाए तो और भी 1000 तरह की मुसीबतें होती हैं। प्रॉपर्टी नहीं बन पाती, घर के अंदर सीलन आती है, घर को कितना भी अच्छा बनाने लगो कोई ना कोई टूट फूट निकल ही आती है, कुछ ना कुछ खराब हुआ रहता है। समझे? और गृहस्थी के अंदर भी कलेश, किचकिचबाजी, दवाइयों के दौर, ये सब आम होते हैं। और ऐसी अवस्था हो जाए तो बेटा सबसे उत्तम उपाय, इससे फंसे हुए पैसे भी निकल करके आते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं आपके पैसे मर गए कहीं या फंस गए कहीं तो वो भी निकल के आते हैं। और वो उपाय क्या है? एक स्टील की कटोरी लीजिए, 43 स्टील की कटोरियाँ लेनी है आपने, और अनार लीजिए, अनार का एक छिलका उतारिए, सारे उसके दाने अलग कर दीजिए,
उस एक ही छिलके के छोटे छोटे काट के 84 टुकड़े काट लीजिए, काट के उस स्टील की कटोरी में डाल के उसको दूध के साथ भर के अपने सिरहाने रख लीजिए। और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर जो पीपल लगा हुआ हो उसके अंदर कटोरी सहित रखाइए और प्रणाम करके आइए और मंशा ये मांग के आइए भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मेरे घर में सुख शांति समृद्धि लाना, मेरे कार्यों में बरकतें लाना, मुझे वाहन प्रॉपर्टी का सुख देना। और अगर कहीं पैसे अटके हैं तो बेटा उसका नाम लेके ये भी कह सकते हो कि प्रभु हमारे पैसे वापस दिलाओ। ठीक है, आप इतना सा करके देखिए, भोलेनाथ की पूरी कृपा होगी। लेकिन जब तक ये दिखावे की लाइफ आपके जीवन में चल रही है, जब तक ये झूठ मूठ का बड़ा रईस बनने की आपके अंदर आदत चल रही है, स्वयं भोलेनाथ ही आपको अमीर नहीं बनाने वाले, क्योंकि चंद्रमा खराब है। अमीर बनेगा ही वही जो इन सारे चक्र से निकल जाएगा और सात्विक और सहजता की बुद्धि से अपने कामों का जब निपटारा करने लगेगा, तब इंसान अमीर बनेगा। और दिखावे में तो पल्ले पल्ले से जाना है बेटा, कुछ आना तो है नहीं। तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर जितने चोर हैं, ठग हैं, दिखावा करते हैं, बातों के जाल में उलझा करके पैसे कमाते हैं, बेटा आज तक किसी को अमीर देखा है क्या? कोई नहीं बनते, बस यही करते हुए जीवन गुजार देते हैं। तो इसीलिए यहीं से शुरुआत करो, अपने आप को अमीर बनाओ, भोलेनाथ की कृपा पाओ, लेकिन मानसिकता अच्छे वाली रखें। खुश रहना। गुरु ब्रह्मा